वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो ज्योग्राफी के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, लास्ट में हम लोग 298 301 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। ठीक है, 297 98 302 देखते हैं। कहने का मतलब है 300 क्वेश्चन ज्योग्राफी के मैं करा चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 700-800 और कराऊंगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, मैप के साथ करा रहा हूँ, अच्छे से करिए, इसको बहुत काम आएंगे। ठीक है, चलिए आर में आपको पता ही है ज्योग्राफी बहुत आती है। 297 कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। ठीक, तो दोस्तों देखो, भारत में ये है शीतकाल में वर्षा। दोस्तों जो उत्तर पश्चिम का मतलब आप समझे क्या हुआ? उत्तर का मतलब नॉर्थ और पश्चिम का मतलब ये वाले एरिया में पंजाब है, आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी से आता है एक मॉनसून। ठीक है, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं या पश्चिमी विक्षोभ शायद हिंदी में कहते हैं, उसकी वजह से होती है बारिश। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम में। ठीक है, 298 भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पे है? तो दोस्तों भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 302 कह रहा है महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। तो दोस्तों कोयना डैम सुना होगा महाराष्ट्र में, तो ये तो बिल्कुल सही है भाई, भूकंप से प्रभावित होने की बहुत चांसेस हो गए। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। आगे बिल्कुल सही जवाब है ये, मतलब बिल्कुल इसको कोयना डैम की वजह से ये हो रहा है। ठीक है, चलिए 303 देखते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? ठीक, सबसे पहली बात, कौन सा उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आएगा? उत्तराखंड आता है, कच्छ आएगा, हिमाचल प्रदेश भी आएगा। कर्नाटक का पठार दोस्तों ये भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। ठीक है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये टेक्टोनिक जोन नहीं है। जितने भी पहाड़ी एरिया हैं वहाँ पे भूकंपीय मेखला बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, नेपाल तो आप देखते ही हो, आए दिन आते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 304 देखते हैं भारत का सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो ये तो आप देखते ही हो, आए दिन बाढ़ यहाँ आती रहती है, बिहार। ठीक है, एक नदी को सौरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है, जरा कमेंट में बताना कौन सी अगर याद हो। ठीक है, ऐसे ही सौरो ऑफ बंगाल भी है। चलो 308 देखते हैं। कह रहे हैं भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टियों में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है दोस्तों? पता होगा आपको, कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल, यानी इसको रेगुर मिट्टी भी बोली जाती है। कौन सी मिट्टी बोली जाती है? रेगुर मिट्टी भी इसको बोलते हैं। चलिए ठीक है, अब 309 देखते हैं। कह रहे हैं काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो ये तो बिल्कुल सही है। उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्या ये बात सही है? जैव तत्व उसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं वो चीज़ समझ लो। एक चीज़ जैसे आपने सुना होगा फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस, अमोनिया, आयरन समझते हो, लौह, चूना, लाइम, कैल्शियम, पोटेस, ये सब ज़्यादा होता है मिट्टियों में। दोस्तों एक चीज़ समझ लो, जैसे अलूवियल सॉइल है, ठीक है, ब्लैक सॉइल है, रेड है, ठीक है, आपकी लाल सॉइल जैसे लैटेराइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मिट्टी में क्या पाया जाता है क्या नहीं। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल में देखो जैव कहाँ पाए जाएंगे, क्यों नहीं पाए जाएंगे, कारण समझो। क्योंकि जो काली मिट्टी होती है ये उससे निकल के आती है, ज्वालामुखी से ही ऑरिजिन है इसका, बसाल्ट लावा से। तो इतना जल जाते हैं वो सब, भुंज जाते हैं, मर जाते हैं, उसमें कुछ होता ही नहीं है ना, तो जैव तत्व नहीं होते उसमें। ठीक, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 306 देखते हैं। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण बनती है? तो ये मैंने अभी बताया आपको, रेगुर सॉइल यानी काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या दुख दर्द हो तो बता सकते हो। चलो, ये पेन बड़ा परेशान कर रहा है मुझे। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं कहाँ पे दोस्तों? लावा मिट्टियाँ पाई जाएंगी, तो लावा मिट्टियाँ क्या छत्तीसगढ़ मैदान में,
सरयू पार मैदान में, मालवा पठार या शिलोंग पठार। जी हाँ दोस्तों, मालवा पठार बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में पड़ेगा ये। तो यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है जिसको लावा मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी होगी दोस्तों? तो अभी बताया मैंने, कौन सी हो जाएगी? काली मिट्टी, ठीक है। मज़ा आ रहा होगा करने में, ज्योग्राफी मस्त है यार, मज़ा आती है पढ़ने में ज्योग्राफी को, काफ़ी कुछ जानने को भी मिलता है अगर अच्छा इंटरेस्ट है तो। चलो 307, दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टियाँ काली होती हैं, कारण उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। अभी बताया मैंने आपको, ह्यूमस उसमें होता ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होता इसका भी कारण बताया, क्योंकि वो लावा से निकलती है, ठीक है, तो वो सब बुन जाता है एकदम भुट्टे की तरह। चलो 312 देखते हैं हम। 312 कह रहा है इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि ये नमी रोक कर रखती है। फिर वही काली मिट्टी, इसको सेल्फ फ्लो सॉइल भी बोलते हैं। कारण होता है ये जो देखते हो कि काली मिट्टी की फोटो देखना कभी, उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और पानी होल्ड करके वो खुद ही रखती है अपने पास, तो वो सेल्फ फ्लो सॉइल कहते हैं उसको, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पे वो नमी होल्ड कर लेती है, तो याद रखना काली मिट्टी फेमस है, इसीलिए जहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है वहाँ अच्छी खेती हो जाती है इसमें। चलो 313 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है, ठीक है, बताइए। मतलब काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, अभी करा। क्रैप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, बिल्कुल। क्रैप्स बताए ना, उसमें छेद छेद पड़ जाते हैं, क्रैक पड़ जाते हैं। काली मिट्टी में आर्द्रता मतलब नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, ये भी अभी बताया मैंने। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है भाई, हिमालय में कहाँ मिल जाएगी, है ना, वहाँ पे नहीं पाई जाएगी, ये आपकी नीचे पाई जाती है मोस्टली, आपकी ये पठार हुई एरिया में, ठीक है, साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र हो गया, एमपी, मालवा पठार। चलो लैटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य क्षेत्र है, मतलब लैटेराइट सॉइल कहाँ पाई जाती है मोस्टली, तो वो दोस्तों पाई जाती है मालाबार तटीय प्रदेश में। कहाँ पे? मालाबार तटीय प्रदेश में। आप एक बार मैप दिखा दे रहा हूँ, ये सॉइल का मैप देख लो, ठीक है। यहाँ रेड सॉइल पाई जाएगी, यहाँ पे आपकी ब्लैक सॉइल पाई जाएगी, ठीक है, तो इसको ध्यान कर लेना। अपना पूरा हिमालय वाले में अलूवियल सॉइल पाई जाएगी, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मालाबार क्षेत्र हो जाएगा 314 का, भूल मत जाना। 315 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है कह रहा है, ठीक। मिट्टियाँ बहुत आती हैं दोस्तों, ज़रूर एक बार इसको देख अच्छे से लीजिएगा, इन्हीं में से मिल जाएगा आपको, परेशान मत हो। वे आर्द्र अपछलित प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं, बिल्कुल अभी ऊपर करा। वे बहुत ही अपछलित मिट्टियाँ हैं, उनकी उर्वरता कम होती है, उनमें प्रचुर मात्रा में चूना पाया जाता है। दोस्तों ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बात समझिए दोस्तों, एक चीज़ समझिए, इसमें जो लोहा होता है, ठीक है, एल्युमिनियम, पोटाश, ये सब चूना, ये अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रचुर मात्रा नहीं, बहुत अधिक होता है ये चूना इसमें। चलिए हम लोग देखते हैं अब अपना 319 नंबर। चलिए, लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा सॉल्ट इलाका कौन सा है, ये पूछ रहा है आपसे। तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, तो आराम से बता सकते हो, दांडी मार्च पढ़ाई है आपने, गुजरात, ठीक है, दांडी में जहाँ नमक भी बनाया था, ठीक, आसान था ये। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टियाँ चाय बागानों के लिए उपयुक्त हैं, ठीक है, तो ये चाय आपको पता है कहाँ पे खेती होती है इसकी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होती है और आपकी केरल साइड हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा चाय में एसिड होगा, अम्ल होगा, है ना, उतनी ही ज़्यादा वो अच्छी सॉइल मानी जाएगी, ठीक है। तो अम्लीय चाहिए, कैसी चाहिए? अम्लीय, याद रखना, महत्वपूर्ण है भाई। चलो 315 से ट्राई करते हैं। नहीं 315 तो कर लिया, 321 देखते हैं। चलो 316 देखते हैं पहले। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब कौन सा तत्व इंडियन सॉइल में सबसे कम पाया जाता है, ठीक है। तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता, तो दोस्तों जस्ता ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बाकी कॉपर, आयरन, मैग्नीज ये ऑलमोस्ट पाया जाता है सभी में। 321 कह रहा है भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन की समस्या गंभीर है, ठीक है। अब सॉइल इरोजन देखा होगा आपने, पिक्चर देख सकते हो, नदी जब बहती है तो सब मिट्टियों को काटते हुए जाती है ना, तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है इस टाइम, तो दोस्तों शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र, ठीक है, फुट हिल्स जिसको बोलते हैं, जहाँ पे आप चल सकते हैं,
वहाँ सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है। 322 सागौन तथा साल किसके उत्पादक हैं? ठीक है, सागौन और साल किसके उत्पादक हैं, मतलब कौन से जंगलों में ये होता है? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। ठीक है, सागौन वगैरह उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी जन। एकदम सिंगल वन लाइनर है, एकदम अच्छे से इसको रटना ही पड़ेगा, एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? अभी लवणी देखा। क्षारीय क्षेत्र यानी बेसिक सॉइल पाई जाती है, वो दोस्तों उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इम्पॉर्टेंट है ये, यूपी से रिलेटेड हर चीज़, क्योंकि आर में उत्तर प्रदेश का काफ़ी चीज़ें आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 318 कह रहा है भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो अगर लवणीय मृदा मतलब एसिड की बात करें अगर, गुजरात में है। ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट है, आसान भी है, डांडी मार्च से लिंक कर सकते हो क्योंकि वहीं नमक बनाया गया, ऐसे करके लिंक कर लो। 323 नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? ठीक, सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है कहाँ पे? तो दोस्तों देखो, नॉर्थ ईस्ट स्टेट साइड यही बड़े बड़े पेड़ उगते हैं, तो असम है, पश्चिम बंगाल है, साउथ में भी वेस्टर्न घाट में केरल है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नहीं उगता है, याद रखना है इसको। 324 भारत में निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो अभी करा ना, देखो ऊपर घुमा के फिर आ गया, मध्य प्रदेश में पाया जाएगा। ठीक है, याद रखना इसको। अब इससे पहले हम लोगों ने करा था ना सागौन, वहीं पाया जाएगा, ठीक, मध्य प्रदेश में। चलिए 325 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? ठीक, तो कटहल, गूलर, ऑर्किड, फर्न। सो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन काफ़ी। फर्न में दोस्तों फूल नहीं होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, फर्न में क्या नहीं होते हैं? फूल नहीं होते हैं। चलिए 326 मैचिंग करिए। सागौन अभी करा हमने, मध्य प्रदेश है। देवदार, देवदार दोस्तों हिमाचल में पाया जाता है ये। सुंदरी ट्री बहुत सुना होगा, सुंदरवन में जो डेल्टा भी बनाती गंगा। और सिनकोना बच गया आपका हिमाचल की तराई, यानी ऑप्शन ए हो गया। आसान था ये, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। चलिए दोस्तों 328 देखते हैं, मैचिंग करना है। उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं ये बताना है। तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वन साइलेंट वैली में पाए जाते हैं, नीचे केरल साइड। शंकु वृक्ष वन देखा होगा आपने, बड़े बड़े पेड़ मनाली साइड, जम्मू कश्मीर साइड है ना, ठंडे प्रदेशों में बड़े बड़े, अरे क्रिसमस ट्री देखा है वैसे ही। कच्छ वनस्पति, तो दोस्तों कच्छ वनस्पति गुजरात राजस्थान में नहीं मिलती, कंफ्यूजन मत होनी चाहिए, ये सुंदरवन में मिलते हैं कच्छ वनस्पति। पतझड़ वन राजस्थान में मिल जाएंगे भाई। ठीक है, आसान था ये। चलिए 327 ट्राई करिए। 327 में भी आपको मैचिंग ही करनी है। क्या कह रहा है? फिर वही उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, ये कहाँ मिलता है भैया? तो ये मिल देगा आपका तराई बेल्ट में। कहाँ पे मिलेगा? तराई बेल्ट में। ठीक, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती ये कहाँ मिलेगा? ये मध्य गंगा मैदान में मिल जाएगा। अल्पाइन सुना ही होगा, जो ठंडी जगहों पे पाए जाते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा आपको। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार ये आपका हो गया सह्याद्री, जो भी आपकी सह्याद्री रेंज होती है ना, ये वाली वेस्टर्न घाट में सह्याद्री रेंज, वहाँ पे। ठीक है, चलिए दोस्तों 329 देखते हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण कौन सा है? ठीक है, कौन एक बहुउद्देशीय वृक्ष का अच्छा उदाहरण है? तो दोस्तों इसको खेजरी कहते हैं। कौन सा होता है ये? खेजरी। ठीक है, याद रखिएगा, वन लाइनर है, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही कॉपी पेस्ट मिलेगा। 330 गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। कहाँ पे हुआ है दोस्तों नलकूप का सर्वाधिक विकास? तो ये सरयू पार मैदान में हुआ है। कहाँ हुआ है? सरयू पार मैदान में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये सारे ही क्वेश्चन, 2 से 3 बार देखोगे अपने आप याद हो जाएगा।